द्वितीय नवमी श्री राम जन्मोत्सव, इसको लेकर छिंदवाड़ा में भव्य तैयारी सकल अहिंसा प्रेमी हिंदू समाज द्वारा की जा रही है। आइए हम इसकी कुछ पावन झलकियाँ आपको दिखाते हैं और छिंदवाड़ा के श्री राम प्रभु को समर्पित यह झलकियाँ आप मेरे साथ चल रहे हैं। छिंदवाड़ा के मुख्य द्वार चंदन गांव से हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और चंदन गांव पहुंचते ही आपको सुंदर नज़ारा दिखेगा ये मुख्य द्वार का, जो आपको आमंत्रण दे रहा है। आइए हम सब मिलके मनाते हैं प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म महोत्सव, जो कि 5 अप्रैल को है। यहाँ से हम अपनी मंगल यात्रा शुरू करते हैं और छिंदवाड़ा की पावन भूमि का दर्शन कराते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हम छिंदवाड़ा नगर की ओर बढ़ते हैं और यह सुंदर आकर्षक रोशनी जो प्रभु राम के जन्म महोत्सव को लेकर छिंदवाड़ा के हिंदू समाज और सकल अहिंसा प्रेमी समाज ने की है, इसका नज़ारा देखते ही बनता है। हम चंदन गांव से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपको हमारे इस धर्मनगरी छिंदवाड़ा की सुंदर रचना और यहाँ की साज सज्जा दिखाते हैं। दोस्तों, चंदन गांव से निकलते हम पहुँचेंगे अब थोड़ी ही देर में हमारे नगर के छिंदवाड़ा की माटी के सपूत, जो कि सेना में मेडल शहीद मेजर अमित ठेंगे के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने इस मातृभूमि भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। मेजर अमित ठेंगे को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं छिंदवाड़ा की धर्मभूमि पर और यहाँ की समस्त जनता जनार्दन की ओर से। मैं आपको अमित ठेंगे के मुख्य द्वार तक ले जाऊंगा। उसके पहले ये जो सुंदर लाइटिंग आप देख रहे हैं, ये छिंदवाड़ा जिले के इतिहास में पहली बार हिंदू उत्सव समिति और अन्य भगवान श्री राम को समर्पित राम भक्तों ने शहर का सुंदरीकरण किया है। आप देखेंगे कि हम यहाँ चंदन गांव से निकलते हुए धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। हमारा बौद्धरी के पास में एक मेजर अमित ठेंगे स्मृति एक सुंदर गेट बना है जो आप सबका स्वागत करता है। वहाँ से निकलते हम आ रहे हैं। अब हम पहुँच ही गए हैं। दोस्तों, ये जो आप केसरिया ध्वज देख रहे हैं, ये अपने आप भगवा हिंदुत्व का शांति का प्रतीक है, भगवान राम को समर्पित। तो ये देखिए मेजर अमित ठेंगे द्वार जो आपका स्वागत करता है हमारे छिंदवाड़ा के शहीद माटी के शहीद के नाम आपको समर्पित। प्रभु राम के चरणों में अमित ठेंगे परिवार की ओर से भी बहुत बहुत श्रद्धा सुमन नमन। जय श्री राम। आइए अब अमित ठेंगे द्वार से हम आगे आपको ले चलते हैं हमारी धर्मनगरी छिंदवाड़ा के मनोहारी दर्शन के लिए, जिसे राम भक्तों ने ऐसा सुंदर सजाया जो कि भूतो न भविष्यति। इस बार छिंदवाड़ा में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर एक अच्छा खासा उत्साह है। छोटे छोटे बच्चे आबाल गोपाल से लेके बुजुर्ग तक, माताएं बहनें और पूरा शहर प्रभु राम के जन्मोत्सव की तैयारी में पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। देखिए, अब हम पहुंच रहे हैं नागपुर नाका होते हुए चित्रकूट कॉम्प्लेक्स। चित्रकूट कॉम्प्लेक्स DDC डेनिसन डिग्री कॉलेज, जहां क्रिश्चियन लोग निवास करते हैं। हमारा छिंदवाड़ा फेमस है, प्रसिद्ध है भाईचारे के लिए, कौमी एकता के लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी और सिंधी समाज, सारी समाज यहाँ बहुत प्यार से रहती है, जो कि पूरे विश्व में एक अनुकरणीय उदाहरण छिंदवाड़ा का है। अब हम DDC से होते हुए चल रहे हैं अब चित्रकूट कॉम्प्लेक्स। यहाँ के रहवासियों ने विवेकानंद है पास में और राजपाल चौक है और सुभाष कॉलोनी है। इन्होंने इस चित्रकूट कॉम्प्लेक्स के चौक को बहुत सुंदर सजाया है, जहाँ पे पास में ही साईं मंदिर है। और चित्रकूट कॉम्प्लेक्स का जो मार्केट है, इसकी भव्यता देखिए आप, जो लाइटिंग है। सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कब रामनवमी आए और हम प्रभु का जन्म उत्सव बढ़ाएं। इसी के साथ में आप देख रहे हैं हमारा एक कामटी वाला का शोरूम है। अब यहाँ से होते हुए हम छिंदवाड़ा के उस चर्च के पास पहुँचेंगे। ये चित्रकूट कॉम्प्लेक्स ही है। अभी दोस्तों, अभी हम चित्रकूट कॉम्प्लेक्स से आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये वेंकटेश मॉल का नज़ारा है। आप मेरे बाएं तरफ नज़र मारेंगे तो छिंदवाड़ा के लिए एक लग्जरी चीज़, जो कि एक हमारे छिंदवाड़ा का आदर्श प्रस्तुत होगा, वेंकटेश मॉल जुनेजा परिवार द्वारा ये आप लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है। और इसका आज ही ये समझे 31 मार्च को शुभारंभ होने जा रहा है। ये वेंकटेश मॉल का नज़ारा है। इसी के साथ में मेरे आप दाएं ओर रोड देखेंगे, ये चर्च है
जहाँ पे हमारे क्रिश्चियन बंधु अपनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं, और हम धीरे 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 बढ़ते हैं अब उस स्पॉट को जिसको देखकर आपको लगेगा कि कोई खास चीज़ है। अब वो खास चीज़ आप ध्यान देंगे हमारे महाराष्ट्र के वीर सपूत और ये शिवाजी पार्क, भारत को जिनने स्वतंत्रता दिलाई, ऐसे हमारे वीर शिवाजी की स्मृति में ये एलसी चौक पर ये शिवाजी को समर्पित ये बहुत ही सुंदर पार्क बनाया गया है और उनका स्तंभ। इसी के सामने थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको दशहरा मैदान मिलेगा। दशहरा मैदान जहां प्रभु राम की रामलीला का मंचन और आखिरी में समापन होता है। प्रतिवर्ष अनेकों धार्मिक आयोजन इस दशहरा मैदान में होते हैं। दशहरा मैदान के बाद हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसको आप ये देखेंगे दाएं तरफ हमारा कांग्रेस भवन है। हमारे सांसद कमलनाथ जी जो छिंदवाड़ा के विकास में हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं, इसी सांसद भवन से लगा हुआ ये मुख्य द्वार है दशहरा मैदान का। जहाँ सारे उत्सव, धार्मिक आयोजन किसी भी संप्रदाय के हो, राजनीतिक पक्ष के हो, भाईचारे का प्रतीक है ये दशहरा मैदान। इवन दैनिक भास्कर का कवि सम्मेलन हो, सुगम मानस मंडल का कवि सम्मेलन हो, अदर एक्टिविटीज़ हो, सब दशहरा मैदान में होती है, जो कि नगर निगम द्वारा यहाँ संचालित होता है और वो सबके लिए सेवा में समर्पित रहते हैं हमेशा। अब आइए आपको मिलाता हूँ निर्मला देवी से, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक ध्यान योग के नाम से प्रसिद्ध हुई है। निर्मला जी का जन्म छिंदवाड़ा में हुआ था और उनकी स्मृति में उनके सभी साधकों ने यह सुंदर आश्रम यहाँ सहज योग के नाम से आप जानते होंगे वो बनाया है। अब आगे आते हैं हम, ये हनुमान मंदिर है जिला चिकित्सालय के सामने। यहाँ से होते होते हम फुहारा चौक पहुँचेंगे। उसके पहले एक अनगढ़ हनुमान मंदिर है। हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है जिसको श्रद्धा और आराध्य के राम जी के सच्चे भक्त दूत कह लो पवन पुत्र हनुमान इस चौक पे विराजमान है और उन्हीं की छत्र छाया में पूरे हिंदुत्व, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू उत्सव समिति इसका आयोजन कर रही है। अब हम पहुंच गए हैं छिंदवाड़ा। आप छिंदवाड़ा देखिए फुहारा चौक, यहाँ जो भव्य तैयारी छिंदवाड़ा के फुहारे चौक पे हुई है, ये आप देखिए। यहाँ पे भी एक मंदिर है। मंदिर के बाद में आप पहुँचेंगे, ये हमारे अनुपम वास सेंटर हमारे सहयोगी है। इसके बाद अमित स्वीट, फुहारे पे वोरा जी की दुकान से ये पूरा जो सेंटर है, गांधी जी अहिंसा के प्रणेता महात्मा गांधी। अब हम आपको ले चलते हैं, ये फुहारा चौक से आगे बढ़ते हैं। फुहारा चौक से आगे बढ़ने के बाद में हमारा राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय आएगा, गर्ल्स कॉलेज के सामने पूरे हमारा प्रेस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर पूरे पत्रकार बंधुओं ने भी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर स्वागत अभिनंदन किया है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम। ये स्टेडियम ग्राउंड के सामने जहाँ चैती चांद झूलेलाल जयंती का पूरे सिंधी समाज द्वारा बहुत ही विशाल गेट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम, ये आगे इंदिरा तेरा, यहाँ पे अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जय गुरुदेव स्कूल, तमाम ऐसे शिक्षण संस्थाओं ने बहुत बहुत स्वागत और बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है। सब छात्र छात्राओं की ओर से स्वागत बंधन है। अब मैं आपको ले चलते हैं यहाँ से, आपको ले चलता हूँ आगे आगे आगे। आप देखिए कितना विशाल और मनोहारी मानसरोवर कॉम्प्लेक्स। मानसरोवर में मोबाइल एसोसिएशन ने जो सुंदर रूप यहाँ प्रदान किया वो निश्चित ही अनुकरणीय है और इसको लेकर सभी ग्राम भक्तों ने जो कार्य किया है वो निश्चित ही छिंदवाड़ा को ऐतिहासिक रामनवमी मनाने के लिए हमें उत्सुक कर रहा है। आइए, आपका स्वागत है मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में। अब हम चलते हैं मानसरोवर जो कि छिंदवाड़ा का प्रसिद्ध बस स्टैंड है। यहाँ पर मोबाइल एसोसिएशन ने जो सुंदर राम जन्म महोत्सव को लेकर तैयारी की है वो अद्वितीय है। पूरे मोबाइल एसोसिएशन के समर्पित कार्यकर्ताओं ने इसे दुल्हन की तरह सजाया। आप देखिए मेरे तरफ, ये जो मानसरोवर बस स्टैंड की बिल्डिंग है, इसमें जो रोशनी की गई है, आकर्षक रोशनी, साथ में भगवा ध्वज, बहुत सुंदर द्वार, तोरण द्वार
ऐतिहासिक जिसको कहना चाहिए छिंदवाड़ा सजा है। अब हम यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे वीआईपी रोड, जो छिंदवाड़ा के लिए स्टेट बैंक, पुलिस ग्राउंड, उसके आगे आप पहुँचेंगे तमाम शासकीय अशासकीय कार्यालय में। वहाँ पर ये पूरा एरिगेशन देख लें, पीएचई देख लें, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट और शिक्षा विभाग, तमाम ऑफिस आ गए हैं। सभी ने प्रभु राम के बंधन के लिए ये पूरे सुंदर गेट, तोरण और लाइटिंग की व्यवस्था की है, जो अपने आप में छिंदवाड़ा का नज़ारा शायद इतिहास में इसके पहले इतना सुंदर नहीं रहा होगा। मैं सारे राम भक्तों की ओर से आपको ये सादी वीडियो क्लिपिंग दिखा रहा हूँ कि आप छिंदवाड़ा जब भी आएँ, और मैं तो कहता हूँ रामनवमी के पहले आएँ और हमारे शहर की इस कौमी एकता को, प्रभु राम के प्रति समर्पण को, यहाँ की शांति, सदाचार, भाईचारा को जरूर देखें। यहाँ जो हमारा एक सामंजस्य बैठता है वो पूरे विश्व में अद्वितीय है। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये वीआईपी रोड है जिसका डेवलप किया है अभी छिंदवाड़ा में। वीआईपी रोड अपने आप में एक मायने रखता है। पुनः वहाँ से लौट के हम आ रहे हैं वीआईपी रोड से होते हुए मानसरोवर। आप देख रहे हैं दूर से मानसरोवर की ये सुंदर रचना, दूसरे तरफ एंगल से हमने लिया है, और जो इतने सुंदर लाइटिंग शायद ही छिंदवाड़ा में कभी हुई हो। लेकिन ये देखिए आप, एक अद्भुत नज़ारा देखते बनता है, और जो अंदर से खुशी होती, होना भी चाहिए खुशी। आज आप और हम मिलके भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म कल्याणक जन्म महोत्सव मना रहे हैं। ये आप देखिए पुलिस लाइन के सामने जो एक सुंदर गेट बना है प्रभु राम के जन्मोत्सव को लेकर, रामनवमी को लेकर भव्य तैयारी है। पूरी रात राम भक्त शहर को सजाने में भिड़े हैं। और ये पुलिस लाइन का एक हमारा जो एरिया है, आप इसमें इतनी सुंदर कल्पना जो अभी आप कर नहीं सकते। ये पूरी सुंदर व्यवस्था यहाँ हिंदू उत्सव समिति, मोबाइल एसोसिएशन, समस्त राम भक्तों ने की है। ये ऊपर आप देख रहे हैं जो भगवत तोरण द्वार लगे हैं। निश्चित ही ऐसा लगता है प्रभु राम जब अयोध्या वापस आए होंगे तो ऐसी स्वर्ग जैसी अयोध्या सजी होगी। लेकिन अभी उत्सव है उनके जन्म महोत्सव का। जब किसी महापुरुष का जन्म होता है तो उसकी खुशी पूरे विश्व में मनाई जाती है, तीनों लोक में शांति हो जाती है, क्योंकि वो भक्त से भगवान बनने का मार्ग दिखाता है। प्रभु राम ने हमेशा मर्यादा का उदाहरण पूरे विश्व को दिया, और एक हिंदू समाज के साथ में अनुकरणीय पूरे विश्व बंधुत्व के लिए अगर कोई जानने जाते हैं तो हमारे ऐसे प्रभु राम हैं, जिनके जन्मोत्सव को लेकर हम लालायित हैं। रामनवमी आने वाली है 5 अप्रैल को। हम और आप सब मिलके इस रामनवमी को मनाएंगे। हम धीरे धीरे आपको ले चलते हैं छिंदवाड़ा के दूसरे कोन पर पुलिस पेट्रोल पंप है, और वहाँ से होते हुए हम पहुँचेंगे। आप नज़ारा देख रहे होंगे बैल बाजार चौक का। यहाँ पे भी एक लग्जरी लाइटिंग इन्होंने किया है। एक धनुष बाण, जिसके लिए हमारे प्रभु राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रसिद्ध हुए थे कि उनके पास में एक जो धनुष बाण था, ये धनुष बाण की परिकृति हिंदू उत्सव समिति ने यहाँ दी है। और ये पूरी रात को ऐसा जगमगाता है मानो अयोध्या की याद दिला रहा है। इसको हम आपको उस तरफ से भी दिखाएंगे जहाँ से आपको कुछ बड़ी होर्डिंग में प्रभु राम के जन्मोत्सव को लेकर उनके हर हर महादेव सेवा समिति पुराना बैल बाजार द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है। और निश्चित ही यहाँ के लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब प्रभु राम का जन्म होगा, और हम उसमें सहयोग। ये देखिए आप मेरे साथ दूसरे एंगल से जहाँ पर धनुष की परिकृति आप देखिए कितनी सुंदर है। धनुष की देखते ही मन बनता है ये नज़ारा। आप सोचिए कि 12 बजे रात का है, 12 बजे रात को भी छिंदवाड़ा में कितनी चहल पहल है, और लोग बाग उसको कितने आकर्षण और समर्पण के साथ ले रहे। हम वापस चलते हैं, आपको बैल बाजार से ले चलते हैं मानसरोवर बस स्टैंड, जहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए फिर से की मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, जिसमें मोबाइल एसोसिएशन ने बहुत सुंदर रूप दिया है। बीच में मेजर अमित ठेंगे की बहुत बड़ी प्रतिमा है, और उस पर लगभग 50 से 55 फीट का केसरिया ध्वज फहराया गया है। ये बीच का चौक देखिए, पुलिस ग्राउंड के बिल्कुल सामने का अमित ठेंगे की प्रतिमा देख रहे हैं आप, मेजर शहीद अमित ठेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सबसे ऊपर के, जहाँ से हमारे शहर का सुंदर नज़ारा आप देखेंगे।